जो लोग कहते हैं कि बोले चंडीगढ़ में चले गए, जरकपुर आ गया, हम जरकपुर यहीं बना देंगे। हम कोई भी शहर के अंदर या बाजार के अंदर बगैर हेलमेट के मिला, मैं वहीं चलान करूंगा उसका। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के यातायात थाने के अंदर। आपको बता देते हैं कि कल से सिरसा के अंदर यूट्यूब चैनलों पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बहादुर सिंह का बयान है कि सिरसा को जीरकपुर बना दिया जाएगा। जानते हैं संपूर्ण क्या मामला है। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जीरकपुर बनाने का मामला सामने आ रहा है, तो क्या मामला है सर? नहीं, जीरकपुर तो जीरकपुर ही है, लेकिन ये जीरकपुर है, लोग जाते हैं जीरकपुर पे सीट बेल्ट बांधना शुरू कर देते हैं। और जो भी कोई बड़ा शहर है, जैसे अपना नज़दीकी हिसार ही लगा लो, हिसार में भी सीट बेल्ट बांधना शुरू कर देते हैं, पुलिस के नाके लगे हुए होते हैं, उसके अंदर लोग देख करके भाई आगे चलान होगा। तो हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई जीरकपुर वहाँ क्यों जाओ, यहीं पर जीरकपुर बना दो इसको। अगर हम शहर के अंदर जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दो, या रोड पे शुरू कर दो, घर से निकलते तभी सीट बेल्ट या हेलमेट लगाना शुरू कर दें, मोबाइल छोड़ दें, ना लगाएं मोबाइल, ना सुने, तो यही जीरकपुर है। मैं तो ये कहता हूँ कि यही चंडीगढ़ है। हमारा शहर साफ़ सुथरा रखे तो चंडीगढ़ क्या करेगा, इसमें क्या जीरकपुर करेगा। इसलिए मैं उनको एक उदाहरण दिया था। भी लोग जाते हैं, जब चंडीगढ़ जाते हैं, जीरकपुर जाने के बाद सीट बेल्ट पहनना शुरू कर देते हैं, या मोटरसाइकिल पे स्टीयरिंग हैंडल पे रख लेते हैं, या हाथ में लटका लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में क्यों डालते हैं, उसको पहले ही इसलिए मैंने कहा था कि जीरकपुर इसको यहीं बना दो। जी सर। जी सर, फिर अब सिरसा के अंदर बिना हेलमेट वालों को बख्शा नहीं जाएगा? हाँ, हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि कोई भी इस पे बगैर हेलमेट के डेथ नहीं होनी चाहिए, किसी की भी, किसी तरह भी करो, इनको हेलमेट लागू करो। तो हम उनके दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं और नाके लगा लगा करके जागरूक भी कर रहे हैं, और जो भी बगैर हेलमेट के मिलता हम उनका चलान कर रहे हैं, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हर हालत में लागू करेंगे। हर जो पब्लिक जो बाहर निकलेगा मोटरसाइकिल को लेकर के, हम उसके हेलमेट सिर पर लगवाएंगे, 101% लगवाएंगे। सर, आमजन का मानना है कि हेलमेट का चलान बाजार में नहीं काट सकते, बाहर ही काट सकते हैं, आमजन ये कहते नजर आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कानून क्या कहता है। तो चंडीगढ़ में जाते हैं, जीरकपुर में जाते हैं, तो अंदर ही लगाओ, अंदर ही काटते हैं चलान, बाजार में काटते हैं वो चलान। जो भी नहीं आता तो इशार में देख लीजिए, जब इंटर कर गया तो ये क्या, वही सर यही है, वही लागू है, वही धाराएं वहाँ हैं, वही यहाँ है, वही जो यातायात नियम है इंडिया का एक ही है, न कि सिरसा का अलग है। पूरे इंडिया का ही यातायात नियम है, जो वही सबके लागू है। सर, इसके लिए आपके साथ साथ आपके पुलिस कर्मचारियों की भी मेहनत बढ़ेगी इनको कंट्रोल करवाने के लिए। तो आने वाला समय त्योहार आ रहा है, दिवाली पास में आ रही है, तो क्या सर आपके पास पुलिस कर्मचारियों की इतनी व्यवस्था है, वैसे पुलिस कर्मचारियों की कमी नज़र आ रही है? बिल्कुल, एसपी साहब ने मेरे को कल 25 आदमी और दे दिए पुलिस के, और 10 होमगार्ड के, 35 आदमी और दिए। नहीं बोला किसी तरह भी करो, नाके लगाओ और दुरुस्त यातायात को ठीक करो, और हेलमेट के चलान ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जो 25 और 30 के बीच का, जो 20 और 30 के बीच का जो यंग लड़का है, उनका जो परिवार है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर वो अगर अपनी रोड पे जान दे देता है तो उसका परिवार की दिशा ही बदल जाती है। तो दिशा बदलने की बजाय क्या हम उनको एक हेलमेट नहीं रखवा सकते, उसके हो सकता है जान तो बच जाए, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो इस वजह से हम ये अभियान चलाए हुआ लगातार हमारा जारी रहेगा, चाहे दिवाली हो और चाहे बिना दिवाली हो, लगातार हम जारी रखेंगे। सर, चलान के भय से लोग हेलमेट तो यूज कर लेंगे, लेकिन हेलमेट में भी कई क्वालिटी आती है, तो आप कौन सी क्वालिटी का हमारे दर्शकों? बढ़िया क्वालिटी का जो आई है सर का, इसका जो बढ़िया क्वालिटी का है, हम तो यही कह रहे हैं कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तो आप एक बार बढ़िया ही हेलमेट लेकर के आप चलाएंगे, कम से कम 5-7 साल तो चलेगा वो। तो हम तो यही राय देते हैं, पब्लिक को भी देते हैं, और आपके माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं कि बढ़िया चीज़ खरीदो एक बार, दादा खरीदे पोता बरते, इस हिसाब से अपना चीज़ को खरीदो और उसको सिर पे पहनो। जी सर, अतिक्रमण को लेकर भी आपका कल शहर के अंदर खौफ नज़र आ रहा था, बरनाला रोड या भीड़ भाड़ इलाका लेकर? देखिए, भीड़ भाड़ इलाके में
जो काम तो म्यूनसिपल कमेटी का है, उनके साथ वो पुलिस ले सकते हैं और कोई हम उनकी इमदाद कर सकते हैं। मैंने कल टेलीफोन भी किया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमें देखेंगे, आएंगे, कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। लेकिन मैं तो जो बाज़ार में भीड़ दिखती है तो मेरे पर रहा नहीं जाता, मैं उसको दुरुस्त करवाता हूँ। तो म्यूनसिपल कमेटी करो या ना करो, मैं भी जहाँ भीड़ लगती है या बाहर सामान है तो उसको अपील भी करता हूँ कि भाई आपसे नंबर निवेदन है कि आप प्लीज़ पब्लिक को परेशान ना करिए और आपके जो बाहर सामान रखा हुआ अपने दुकान के अंदर रखिए ताकि आम जन को परेशानी ना हो। मैं अपना कर्तव्य का पालन करता हूँ, ना ही मैं किसी को देखता कि भाई म्यूनसिपल कमेटी आएगी या कोई और आएगा, करो या ना करो, जो मेरे को आगे दिखता मैं काम करता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का हो। इस प्रकार के अभियान सर, जैसे कल आप गए थे काफिले के साथ, तो कोई आपराधिक तत्व जो अन्य वारदात को अंजाम देने वाले होते हैं वो भी आपके डर से भाग जाते हैं, क्या ऐसा अभियान आगे? हाँ बिल्कुल, अभियान जारी रहेगा। और त्यौहार के अंदर ये जो शरारती तत्व होते हैं, चैन सनेचर होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कहाँ भीड़ है, भीड़ ज़्यादा भीड़ होगी तो उसमें चैन सनेचिंग होकर के वो भाग जाते हैं। लेकिन अगर खुला रास्ता होगा तो किसी को वारदात करने का मिलेगा नहीं मौका। भीड़ में इतनी होएंगे नहीं, अपने चलते रहेंगे। भीड़ होएगी तो बाधा आएगी तो वहीं ऑब्स्टिकल आड़े होएगा, तो उसमें कोई न कोई शरारती तत्व से कर जाता है शरारती। लेकिन सारा पीसफुली चल रहा है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ कार्रवाई करते। हमारी पुलिस मौजूद रहेगी बाजार के अंदर दिवाली पे भी और आगे भी रहेगी। दीपावली को लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम जन को मैं यही करना चाहता हूँ, अपना बढ़िया दिवाली मनाएं और जब भी घर से निकलते हैं हेलमेट लेकर के निकलें, मोबाइल यूज़ ना करें और सीट बेल्ट लगा करके बाज़ार में आए और पार्किंग में खड़ी करें। ये ना हो कोई किसी गाड़ी के आगे खड़ी कर जाए, कोई घर में खड़ा है या हॉस्पिटल के आगे खड़ा कर, वो किसी ने आगे जाना पड़ा, कोई रेफर कर देता है, कई बार डॉक्टर वो इंतज़ार करता है बेचारा, किसी की जान चली जाए हमारी गाड़ी खड़ी होने से। तो हम उसको यही कहते हैं कि अपनी गाड़ी ठीक पार्क करें और जहाँ भी आपने ठीक व्यवस्था लगे वहाँ खड़ी करें। भीड़ होती है, मानता हूँ इस बात को, ज़्यादा शहर के अंदर निकलते हैं और पार्किंग की भी हमारे सरसे में थोड़ी सी कमी है और जहाँ निर्धारित जो पार्किंग की गई है उसी में ही व्हीकल को खड़ा करो। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये शहरवासियों को कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बहादुर सिंह जी ने बताया कि सिरसा को जीरकपुर का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने को लेकर है, जिसमें कि दोपहिया वाहन पर सवारी करते समय हेलमेट का प्रयोग करें। सर एक सवाल हो रहा है, अगर दोपहिया वाहन पे दो बैठे हैं तो दोनों को लगाना जरूरी है? बिल्कुल कंपलसरी है, दोनों को कंपलसरी है, दोनों को हेलमेट लगाना जरूरी है। और तीन तो उसमें बैठ ही नहीं सकते, तीनों को तो ऑटोमेटिकली उसका जो उल्लंघना कर रहा है उसमें 2 सीट बनाई गई है और उसी पे दोनों हेलमेट लगाना जरूरी अति आवश्यक है। अगर हेलमेट अगर घर में कहीं नहीं तो अपनी पगड़ी बांध लें, पगड़ी के भी बहुत बचाव होते हैं, जैसे अपने सरदार जी पहनते हैं ना पगड़ी, तो इसी प्रकार से हम जो जिसके पास है वो नहीं है तो पगड़ी भी बांध सकते हैं 6 मीटर की 7 मीटर की, उससे भी हमारा बचाव हो सकता है। बढ़िया, तो आपको बता देते हैं कि हेलमेट लगाना सिर्फ चालान से बचना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के बराबर। आपको बता देते हैं कि अगर दोपहिया वाहन पर सवारी करते समय हेलमेट का प्रयोग करोगे तो आप ट्रैफिक के चालान से बच सकते हैं। और गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसके लिए यातायात थाना पुलिस लगातार सख्त नजर आएगी और लगातार ये ऐसे अभियान जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं सलाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर सोनू सैनी।